हम सभी का सौभाग्य है, आप भी उसमें आ गए, हम भी आ गए, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमने श्रीमद् जैन धर्म प्राप्त किया है। अर्थात ऐसा धर्म प्राप्त किया है जिसमें देव के बाद गुरु का स्थान भी है और बीच में शास्त्र है। भगवान की वाणी शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त है और देव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वाले गुरुजन होते हैं। ऐसे रत्नत्रय रूपी धर्म का परिपालन जहाँ किया जा सकता है वह श्रीमद् जैन धर्म है, क्योंकि रत्नत्रय के परिपालन के बिना हम उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते जहाँ पर कि सुख शांति का बहुत लंबा या कहें अनंत काल तक सुख और शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार का प्राणी बहुत छोटी छोटी बातों को सुख का कारण मानता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जिसे मैं सुख का कारण मान करके प्राप्त करने के लिए लालायित हूँ, उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का सारा पुरुषार्थ जो है वो उसी में समाप्त हो रहा है, लेकिन हाथ में मेरे दुख ही है, हाथ में मेरे दुख ही है। मैंने सुख के लिए किया था, लेकिन प्राप्ति मुझे दुख की ही हुई है। संसार में तो जो भी पदार्थ हैं वे इंद्रिय सुख के लिए हैं या मानसिक सुख उससे हम प्राप्त कर लेते हैं कि हमने ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, हम सुखी हैं इत्यादि रूप से मन को शांति देने वाला मानता है। बंधुओं, 20वीं शताब्दी में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए। उनके पूर्वज बीजापुर कर्नाटक में रहते थे और वहाँ पर वे देसाई कहलाते थे, किंतु वहाँ पर आताताइयों के आक्रमण के कारण वो पूरा का पूरा परिवार कर्नाटक के भोज ग्राम में आकर के निवास करने लगा और भोज में निवास करते करते भीमगौड़ा पाटिल कहलाने लगे उनके पिता। वहाँ पर कृषक जन अधिक होते थे और वहाँ पर किसानी का कार्य करने लगे। अंग्रेज सरकार का ज़माना था और भोज ग्राम के भीमगौड़ा को पाटिल की उपाधि प्राप्त थी और पाटिल की उपाधि भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। इनको पावरफुल जिसे आप कहते हैं, वो जैसे आजकल नेता होते हैं ना, इसी प्रकार की सारी शक्तियाँ उनके हस्तगत हुई थी। वहाँ पर उनका शासन एक प्रकार से चलता था भोजग्राम में। शासन का मतलब ये है वो जो भी बात करते या जो भी कार्य करते उसमें सारी समाज की मान्यता प्राप्त होती थी। शांति सागर जी महाराज कोई छोटे मोटे कुल में जन्म नहीं लिया था। अंग्रेजों के ज़माने में जहाँ उनके परिवार में इतनी बड़ी मान्यता थी, वे
यदि कोई अपराध किया जाता था तो उसको भी दंड देने के अधिकारी थे उनके पिता। बंधुओं, पर आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज के साथ 9 के अंक का बड़ा संबंध रहा है। अक्षय अनंत अंक है। 9 का पहाड़ा यदि आप पढ़ें तो 9 ढाई 90 तक 9 का अंक उनका पीछा नहीं छोड़ता। 18 सितंबर को उन्होंने जन्म लिया 1872 में। अब लगाइए आप कि कितने अंक कि सबको जोड़ लगाओ तो कितना अंक मिलेगा। 18 सितंबर तो 18, 8 और 1 9 और 9 सितंबर, फिर उसके बाद में 1872, सभी दूर 9 के अंक का ही संबंध रहा है। जिसके जीवन में 9 के अंक का संबंध रहता है वो महान व्यक्ति इसलिए नहीं है। महान व्यक्तित्व तो उनके इसलिए था कि वो धर्म के आधार थे, क्योंकि पहले उन्होंने धर्म धारण किया और धर्म धारण करने के बाद भी धर्म के आधार बने हम सभी के लिए। जो धर्म धारण करता है, जो धर्मात्मा होता है, वही धर्म के लिए प्राणियों को आधार बन सकता है, प्राणियों के लिए, और अपने वाणी के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा वे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। आचार्य महाराज जी ने जन्म लिया, लेकिन 6 के अंक ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 6 के अंक का उनके जीवन में बड़ा महत्व रहा है। उन्होंने 24 मतलब 6 जब भी उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, कोई मुहूर्त को नहीं देखा उन्होंने, कि वे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी नहीं थे, लेकिन अंक ज्योतिष जो है उनके पीछे रही। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ प्राप्त किया उसमें सबसे बड़ी चीज थी विवेक। विवेक एक ऐसा वस्तु है, ऐसे पदार्थ है, जिस विवेक को प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को महानता की ओर ले जा सकता है। हे और उपादेय का विवेक सभी को मालूम है, लेकिन उसको अपनाता कोई नहीं है। हे को छोड़ने के लिए कहा गया है। जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य बात है, उसको तो हम जोड़ रहे हैं अपने जीवन में, और जो उपाधि अर्थात ग्रहण करने योग्य है उसको हम अपने जीवन से दूर करते चले जा रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् जैन धर्म ऐसा नहीं है। श्रीमद् जैन धर्म ने ये कहा है कि हे और उपाधि का विवेक तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। बहुत बड़ा विवेक है वो, और हे और उपाधि में बहुत जीवन निर्माण की बातें छिपी हुई हैं। यदि हम हे और उपाधि के गणित को भली प्रकार समझ लें तो सुनिश्चित बात है कि हमारा जीवन जो है महानता की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए कोई शंका करने की बात नहीं। आचार्य श्री ने अपने जीवन में वही कार्य किया जो छोड़ने योग्य था, उसको अपने जीवन में बचपन से ही छोड़ना शुरू कर दिया था, और जो ग्रहण करने योग्य था, उपादेय था, उसको उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही अपनाना शुरू कर दिया। आप बताइए 9 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है,
और माता पिता ने पता नहीं क्यों क्या समझ करके उनकी 9 वर्ष की में शादी कर दी। मन तो उनका आकुलित था भीतर से, लेकिन ठीक है, माता पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने स्वीकार किया। ये भी विवेक की बात है कि माता और पिता की बात जो व्यक्ति मानता है वो हितकारी बात कहते हैं, हितकारी बात को मान करके अपने जीवन को उसमें सुधार आ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जहाँ नीति को सुधारने की बात होती है। व्यक्ति यदि जीवन में नीति का अपमान नहीं अपनाता है तो नीति को अपनाए बिना उसके जीवन में उत्थान का मार्ग बंद हो जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री ने अर्थात सात गौड़ा ने, क्योंकि बचपन में तो सात गौड़ा उनका नाम था ना, और सात गौड़ा ने अपने जीवन में नीति अपनाने का कार्य शुरू से ही किया। उन्होंने दीन दुखियों के प्रति भी करुणा भाव अपने जीवन में रखा। दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव करना या करुणा भाव जिनके मन में होता है वे प्राणियों की रक्षा कर सकते हैं। अपने जीवन में उन्होंने अजैन लोगों को भी अपनी शास्त्र सभा का श्रोता बनाए। और ऐसा भी प्रसंग आता है कि प्राणियों के प्रति भी उनके जीवन में बहुत करुणा थी। आज हम देख रहे थे अभी कि पक्षियों का जीवन जो है, इनका उड़ना ही धर्म है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके ही वे अपने जीवन का यापन करते हैं, अपना आहार खोजते हैं, सभी बातें हैं। लेकिन मानव जो है अपने सुख सुविधा के लिए इस बात का ध्यान नहीं रखता कि उन प्राणियों को जो कि दीन दुखी हैं, वे एक प्रकार से अपने उड़ करके ही अपने जीवन का यापन करते हैं। अब पंखा यदि चल रहा है, और कई घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि जब पंखे चलने लगे हैं तो कई पशु पक्षी जो हैं उन पंखों की चपेट में आकर के अपने जीवन को खो दिया उन्होंने। बंधुओं, हमारा जीवन तो बहुत बड़ा है, साधन बहुत हैं आपके पास। ऊपर के पंखे नहीं चलें तब भी काम चल सकता है, साइड में भी पंखे लगे हैं। आपने कूलर भी यहाँ पर लगा रखे हैं सभा मंडप में। तो यदि आपको इतनी बेचैनी है गर्मी से, तो आप जरा देखिए, साधुओं की तरफ भी देखिए तो सही कि क्या करते हैं वो। वे भी तो मानव ही हैं आपके समान। 2 दिन पहले इतनी गर्मी थी, और उस गर्मी में सबने देखा है अपनी आंखों से चिन्मय सागर जी महाराज को। उस गर्मी में वे अपनी समाधि की साधना में लगे हुए थे, और साधना उन्होंने पूर्णता को प्राप्त की। साधक जो है साधना के बल पर ही अपने जीवन की पूर्णता को, जीवन के अंत को भी प्राप्त करता है। परम पूज्य आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज ने भी तो यही किया। उन्होंने अपने जीवन में संयम धारण किया, और संयम का परिपालन पूर्ण सजगता के पूर्वक किया। उन्होंने अपने जीवन में एक भी बात ऐसी नहीं की जो संयम के विरुद्ध पड़ती हो। संयम उनका प्राण था, और प्राण जो होते हैं उसे कोई खोना नहीं चाहता। आप सब बैठे हैं, एक थोड़ी देर के लिए जब सांस नहीं आए तो क्या देखे होगा आप? सांस आप प्रति समय ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सांस,
लेकिन सांस यदि एक क्षण के लिए रुक जाए तो क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। या घबराहट की बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं आप। अब इतने ग्रीष्म, एक प्रकार से हम तो समझते हैं कि आसोच का महीना आने को आ गया या आने को था, तब से चिन्मय सागर जी महाराज की साधना बढ़ती ही चली गई और उन्होंने अपने जीवन को महत्व नहीं दे करके, क्योंकि जीवन के साथ मृत्यु का अविनाभाव संबंध है। जब जीवन आता है तो मृत्यु प्रतिक्षण उसके पीछे पीछे चली आती है। हर श्वास के साथ उसके पीछे मृत्यु आ रही है। आप सोचते हैं, आप समझते हैं सच बात को? अनुभव किया कभी आपने? क्या आपकी मृत्यु हो रही है? हमने तो 7 दिन दिए थे आपको कि 7 दिन में कभी भी मृत्यु हो सकती है आपकी, लेकिन आप तो प्रति समय मर रहे हैं। एक एक श्वास आपको मरण की ओर ले जा रही है और इस बात को आचार्य महाराज भलीभांति जानते थे। उन्होंने जन्म लिया, भगवान की भक्ति उनकी माँ ने की, कमल पुष्प से आराधना करके उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उससे पहले 2 पुत्र और भी थे, आदि गौड़ा और सात गौड़ा जो उनके तीसरे नंबर के पुत्र थे, शांति सागर जी महाराज। तो वे तीसरे नंबर के पुत्र जो थे वो रत्नत्रय के धारी बने। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी जो दूसरे नंबर के पुत्र थे उन्होंने भी दीक्षा धारण की थी अपने जीवन में। लेकिन ये बात जरूर है कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने ये शब्द कहे थे कि घर से निकालने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है किसी को भी निकालने के लिए। मोबाइल लेकर के आप मंदिर आते हैं और मोबाइल लेकर के यदि ध्यान मंदिर में जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं लगेगा वहाँ पर। इसलिए वो ध्यान मंदिर में बैठे हुए आचार्य महाराज की उस प्रतिमा और उनके संबंध में जो चित्र हैं उनका ध्यान लगाते हुए अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। इसीलिए वो ध्यान मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो ध्यान मंदिर जो है आप सबके जीवन में ध्यान के प्रति उत्सुकता जागृत करे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की कभी आपने सोचा है